नमस्कार दोस्त, बीएलआर जीके एंड जेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके लिए गए हैं, तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से संबंध है डेविस कप का। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन का जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी जो थी मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था, तानसेन का वास्तविक नाम। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा, जो कि महानदी पर स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का जो पिच होता है किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डीब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो जो लार होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, डुरंड कप। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 32। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार है। अभी जस्ट ऊपर बताया गया है कि पहले ये मौलिक अधिकार था, फिर मौलिक अधिकार से हटा के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 क। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तैमुजीन था, तैमुजीन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला है, सुरकोटदा से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरती है? तो निम्न घनत्व के कारण, कम घनत्व होने के कारण जो बादल है वायुमंडल में तैरती हुई रहती है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने वायरस की खोज किया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने तिरंगा का डिजाइन किया था। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसको हम H2SO4 भी कह सकते हैं, संचायक बैटरी में उपयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे कह सकते हैं, पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लोसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय जो राज्य है उनमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है?
जो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और यही अगर जो एसिड होता है तो वो लाल बना देता है। कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है कामरूप। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।